ये क्या बताता है? ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये आतंकवादी हैं। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये छुटपुट घटना करके 7 अक्टूबर को उन्होंने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और बिना मतलब के मानवीय हत्याएं हो रही हैं। ये पता नहीं हमास कितने दिन तक लड़ पाएगा, क्योंकि इजराइल को सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के रूप में इजराइल ने अपनी शक्ति पहले दिखाई है। तो ये पेट्रोल पंप के अटैक 7 अक्टूबर का 2000 हमास लड़ाकों का बुलडोजर और ड्रोन्स और पैराग्लाइडर से उतर के कुछ लोगों को जबरदस्ती कैप्चर करना, ये बहुत संतुलित आर्मी का कोई काम नहीं है। और इस तरह की घटनाओं में गुरिल्ला वारफेयर करें, टनल में जाके लड़ें, ठीक ये चलेगा नहीं। ये तो दुनिया कह रही है और ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से यहाँ इनको गुरिल्ला लड़ाई की ट्रेनिंग दी गई है और वो सामने दिख रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इजराइल ने ऐसी बंदिश लगाई कि गाजा में तेल की कमी से हाहाकार मच गया है। गाजा में अब आपको तेल का खेल समझाते हैं। एक तरफ तेल की कमी से वेस्ट बैंक में एक तरफ तेल की कमी से देखिए कैंसर अस्पताल बंद होने की बात कही जा रही है। उधर हमास कमांडर ने कबूला है कि वो अस्पताल से तेल लेते हैं, तेल से बम बनाते हैं। तो जो तेल वहां पर मरीजों की सेवा में लगना चाहिए, जो तेल जो अस्पतालों को जनरेटर के बिजली देने के लिए जो जनरेटर चलते हैं उनमें लगना चाहिए, उसकी बजाय हमास कमांडर की एक रिकॉर्डिंग से यह खुलासा हुआ है कि वो हमास उन अस्पतालों को मिलने वाले तेल को खुद ले जा रहा है। अब उस तेल का क्या इस्तेमाल करेगा हमास, बताइए? वो वहां पर जनरेटर चलाकर अस्पताल को बिजली तो दे नहीं रहा है, वो उस तेल का इस्तेमाल इजराइल पर हमले करने के लिए कर रहा है। और इजराइल यही कह रहा है कि इनके पास तेल के लाखों लीटर का भंडार है, लेकिन हमास ने उसको हाईजैक कर लिया है। और ये पूरी दुनिया कह रही है कि मानवीय आधार पर मदद देनी चाहिए गाजा को, लेकिन इजराइल जो कह रहा है वो हमास के कमांडर की रिकॉर्डिंग से एक बार फिर साबित हो गया है। ये कि कर्नल राठौर, ये तेल की कमी, कैंसर अस्पताल बंद, क्या ये केवल एक मुखौटा है जो यहां पर हमास के इस कमांडर की रिकॉर्डिंग से सामने आ गया? देखिए गौरव, 7 अक्टूबर की जो अटैक था ये बिना प्लानिंग के तो हुआ नहीं होगा। हाँ। और उस प्लानिंग के साथ स्टॉकिंग भी की गई होगी। तो ये जो तेल की कमी का रोना रोया जा रहा है वो सिर्फ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। हमास को भी तेल चाहिए क्योंकि बिजली कटी हुई है, सुरंगों में वेंटिलेशन, लाइट सबकी जरूरत पड़ती है। और उन्होंने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस बनानी है, उसमें डीजल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ होगी। और वो सिर्फ ये है कि अस्पताल का नाम लेंगे, यूएन स्कूल का नाम लेंगे, रिफ्यूजी कैंप का नाम लेंगे, तो एक बैड प्रेस इजराइल को मिलेगा। लेकिन अगर वहां से सप्लाईज डाइवर्ट होती हैं वॉर एफर्ट की तरफ, उसके लिए विश्व का कोई ध्यान नहीं जाएगा। देखिए, आप जब ये बात कह रहे हैं, इसी बीच मेरे पास एक और बड़ी तस्वीर आ रही है वेस्ट बैंक से, और मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वेस्ट बैंक में इजरायली पैदल सेना की मुठभेड़ हुई है। सामने वहां पर रहने वाले लोगों से, अब वो हमास के लड़ाके हैं या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो लोग सामने आ गए इजराइल की फोर्सेस के, और कैसे उन्होंने इजराइल की सेना की मुठभेड़ की, ये देखिए।